अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना-त-तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे साथ में सारे लोग ये तौबा के कलिमात पढ़ें और रब की बारगाह में तौबा करें। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मगर अपने नाना का फरमान ज़रूर याद है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मैं किसी को अच्छा कह दूं, आप अच्छा कह दें, तो मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है। और ये तो मेरी बात थोड़ी साफ सुथरी हो जाती है, माफ करना। क्या बात है ये तो दौर ही ऐसा है जी। कि बस बिरयानी की एक प्लेट खिला दो, शराबी की भी तारीफ करा लो। ये तो ज़माना ही ऐसा, ये तो वक्त ही ऐसा है। अगर किसी का किसी से काम निकल गया तो 10 जगह उसकी तारीफ करेगा, जबकि बिल्कुल बेकार आदमी हो तब भी। बहरहाल मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या हो सकती है? नबी अगर जिसको अच्छा कह दें तो वो अच्छा है। अब नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता, सीखता, सिखाता, ये उलमा और तलबा। अब नबी ने बेहतर बताया और आका फरमाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है, उनमें से नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं, तो मुझे नाम याद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तो तुम्हारी मस्जिद के इमाम साहब कहीं के भी हों, मदरसे के पढ़ाने वाले आलिम साहब, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, आका फरमाते अगर कोई
आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, आका फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और अपना क्या हाल है? अपना क्या हाल है? जलसे में आके बड़े बड़े नारे तो लगा लेते हो, मगर एक मर्तबा शीशे में जाकर के देखो करतूत क्या है अपने। मौलाए कायनात हज़रत अली के नाम पे उछल रहे हो, अच्छी बात है उछलो, अल्लाह तुम्हें उनका सदका अता फरमाए, मगर प्यारे एक मर्तबा जरा गिरबान में झांक करके देखो। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी बस्ती में कोई तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी जिसमें शराब पड़ गई है वो जमीन में खुशक हो जाए, अब उस जमीन पे घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरी चर ले, तो अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। मगर अली का नारा लगाने वाला कितनी शराब और कितने नशे करने पर लगा है। कभी सोचा, कभी गौर किया हम कितने कूद ले, कितने खड़े हो ले, कितने गिरेबान पाड़ ले, मगर याद रखना नमाज अगर नहीं पढ़ोगे, अगर तुम्हारे हालात अच्छे नहीं होंगे, शराबे अगर पीते रहोगे तो इमाम हुसैन तुम्हारे करीब तक नहीं आएंगे। अरे करबला में इतनी बात तो थी, यजीद ने यह कहा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, बैत कर ले। यजीद कलमा पढ़ता था मगर हाथ में हाथ नहीं दिया, इसलिए शराबी था, इसलिए नमाजें छोड़ता था, इसलिए तेरी मेरी बहन बेटियों पे गलत नजर रखता था। यजीदी ढोल बजाता था और बजवाता था। यजीदी वो है जो शरीयत के खिलाफ काम किया करता था। हुसैन पाक ने अपनी गर्दन दे दी, अपने बच्चे दे दिए और दुनिया वालों को सबक दे दिया। ओ लोगों, अगर मेरे मानने वाले हो तो देखो, मैं अपने बच्चे दे सकता हूं मगर नाना का दीन और शरीयत नहीं दे सकता। और अपना क्या हाल है? ईशा की तो सभी पढ़ के आए होंगे, बोलो। और जितने कूदने वाले ना उसमें से आधे खड़मुत्तू हैं। खड़मुत्तू समझ रहे हैं? खड़े खड़े मुतने वाला, नापाक रहने वाला। मैंने कहा नहीं, मेरी थोड़ी साफ हो जाती है, माफ करना, थोड़ी खरी कह देता हूं। और अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों ही में नहीं बताऊं तो फिर कहां जाऊं? क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। कितने लोग अगर यहीं पे सबको चेक किया जाए कि तू बता तू बता, 1 से लेकर के 3 कलमे अगर सुने जाए तो आधे लोग फेल हो जाएंगे। सही बात है। आधे लोग फेल हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत करने वालों, अगर तुम पक्के सच्चे मौलाए कायनात, मौलाए कायनात हजरत अली के पक्के सच्चे गुलाम हो, या नबी के गुलाम हो, या हसनैन करीमैन के गुलाम बनना चाहते हो, या नबी के बच्चों के गुलाम बनना चाहते हो, अल्लाह वालों के गुलाम बनना चाहते हो, तो सुनो, अगर गुलाम बनोगे तो तुम्हारा तरीका ये नहीं होगा, तुम्हारा तरीका ये होगा, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तुम पियोगे तो तुम्हारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तुम सोगे तो सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना चलना फिरना हर हर अदा बोलेगी नबी नबी। अगर तुम ऐसे बनोगे तो होगे गुलाम नबी, जिधर से भी निकल जाओगे, नारा लगाओ या ना लगाओ, देखने वाले कहेंगे जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमाम नबी
नबी कैसा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह। उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, शुहदाए करबला, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह, हम अपने सबक को भूल चुके, हम अपने आप को भूल चुके। कुछ नौजवान सोच रहे होंगे यार बड़े बुरे फंसे, सोच रहे होंगे ऐसे कि यार बड़े बुरे रहे, मगर प्यारों में तुम्हें फांस नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी फांस निकाल रहा हूं, मैं तुम्हारी फांस निकाल रहा हूं। अगर इजाजत हो तो हुसैन पाक के नाना की कुछ बातें तुम्हारे दामन में रख दूं, मगर वायदा ये करोगे कि इंशाअल्लाह लेकर के जाओगे और उस पे अमल करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। एक बात अब डालता हूं तुम्हारी झोली में, पक्के सच्चे तुम्हें गुलाम बना के जाना चाहता हूं। मुझे खुशी ये नहीं होगी कि तुम नोट मुझे दोगे, खुशी ये होगी कि मेरे नाना की बातें लेकर के जाओगे। इस तरफ से लेकर के इधर तक सुनने वालों सुन लेना, चाहे भाई हो या बहन हो, बात कड़वी है मगर दिल पे ले जाना और अमल करके चले जाना, तौबा करके जाना। कौन सी बात है जरा सुनो, आप लोगों में कम से कम आधे लोगों से ज्यादा ऐसे हैं, आधे लोगों से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। ये नहीं सोचा कभी आप कहोगे कि अरे मरे हुए भाई का गोश्त, इस बस्ती का क्या नाम है? नरेला B4, नरेला B4 में दिल्ली में आज तक किसी ने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया? बोलो। 50% से ज्यादा आप लोगों के अंदर है। कौन है वो? सुनाओ, चेहरे दिखाओ। अगर कोई तुम में ऐसा मिल जाए कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा था, उससे दोस्ती करोगे? बोलो। उसके साथ में खिलाओगे पिलाओगे? बोलो। रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? बोलो तौबा करोगे? अल्लाह अल्लाह, वो कौन है? तवज्जो जो सुनना सारे लोग, कौन ऐसा शख्स, कितना गिरा हुआ, कितना नीच इंसान होगा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो, बजाय दुआएं करने के उसका गोश्त खा रहा हो? कौन ऐसी औरत है? मेरी बात अगर मैं कहूं तो गलत साबित हो सकती है, कफील अंबर साहब कहें गलत साबित हो सकती है, आशिकुर रहमान कहें गलत साबित हो सकती है, हजरत अल्लामा मौलाना साहिब कहें बात गलत हो सकती है। फिर किससे पूछा जाए? आपसे अगर पूछूं तो बात गलत हो सकती है, मगर चलो ऐसी बात लेकर के आओ, ऐसा कलाम लेकर के आओ, कोई माई कलाल, चाहे वो बरेली का रहने वाला हो, चाहे वो देवबंद का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कोई माई कलाल उस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। अरे वो किसकी बात है? वो किसका कलाम है? वो कौन है? वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, अल्लाह का फरमान है, कुरान पाक है। कुरान पाक का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान पाक का एक एक हर्फ सच्चा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। कुरान कहता है, ये किसी का बाप नहीं कहता है। मौलाए कायनात यानी परवरदिगार आलम फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक का ऐलान है। अब जो अगर इसको गलत साबित करे, अगर इसको गलत माने, तो उसका ईमान ठिकाने से नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूँ, नोट करने वालों कर लेना, तौबा करने वाले कर लेना, और आज के बाद ये काम मत करना जो अपने मरे हुए भाई जैसा गोश्त खाने जैसा हो। आप सोच रहे होंगे कौन है? अब जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बादुकुम
बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमु। इनसे पूछो ये कुरान पाक की आयत है कि नहीं है? कुरान पाक की आयत है। मैं तर्जमा करता हूँ। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, अगर चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, जरा गिरेबान में झांको कितनी गीबत करते हो, गिरेबान में झांको कितनी चुगली करते हो, गिरेबान में झांको कितनी पीठ पीछे बुराई करते हो। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब बताओ कितने लोग गीबत में मुलव्विस हैं, कितने लोग बुराई में मुलव्विस हैं, कितने लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। और जरा माफ करना, ये आप लोगों ही में नहीं है, ये हम लोगों में भी बीमारी आ गई है। मौलाना लोगों में बीमारी आ गई है, हाफिजों में बीमारी आ गई है, कारियों में बीमारी आ गई है। दो चार मौलाना इकट्ठे हुए, किसी मौलाना की बुराई, घंटों बुराई करने लगे। कोई दो चार पीर इकट्ठे हुए, घंटों बुराई करने वाले। अरे स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें बोलने वालों सुनो, स्टेज पर बड़ी बड़ी तकरीरें करने वालों सुनो, स्टेज पर बड़े बड़े दावे करने वालों सुनो। मेरे नबी जब मेराज को गए थे तो कुछ लोग ऐसे देखे थे जिनके होठ जमीन में पड़े थे, जिनकी जबान जमीन में पड़ी थी, हाथ में उनकी आग की कैंची थी, वो अपने होठ काट रहे थे, अपनी जबानें काट रहे थे। जब पूछा ये कौन है तो जिब्रील ने बताया आका ये आपकी उम्मत के मौलाना है, ये आपकी उम्मत के उलमा है, ये आपकी उम्मत के वो मौलवी है जो स्टेजों पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर उनके पास अमल नहीं है, उनके पास अमल नहीं है। अगर चले तो इस्लाम बदनाम होता है, अगर खाएं तो इस्लाम बदनाम होता है। कितने मौलाना ऐसे हैं जो नमाजें छोड़ते हैं। अरे तू मौलाना काय का है, दूसरे की पैंट पेटियों को तकता है, तू मौलाना काय का है, मोबाइल में फिल्में देखता है, तू मौलाना काय का है, समाज में झगड़ा डाले है, तू मौलाना काय का है। जरा मुझे बता, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ प्यारे ताकि मेरे भी दिल में ठेस लग जाए। मगर सुनो प्यारे, बड़ी बड़ी बातें कर लेना अलग है, आज आग के नीचे आंसू आ जाते हैं। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करना, इन्होंने 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए करके कितना चंदा किया है। अरे किसी ने कुछ भी बोल दिया, इन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा मगर चंदा किया है। अगर खाली वक्त गुजार दिया जाए तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए बोल के जा रहा हूँ, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, बड़ी काविशें करनी पड़ती हैं। शकील से अंबर साहब से पूछो, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। अब नबी फरमाते हैं वो में नबी की उम्मत के वो उलमा है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर उनके पास अमल कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारो, याद रखना कितनी गीबत करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हैं। और जरा औरतों को देखो, अगर चौराहे पे बैठ जाए, घर के दरवाजे पे बैठ जाए, 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाए तो कितनी बुराई करने लगती है। अरे गीबत करने वालों, मुंह खोलने वालों, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान पाक है। अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह गीबत करोगे आज के बाद, चुगली करोगे आज के बाद? अगर सच्चे हो अपने वायदे में तो हाथ उठाओ और याद रखो तुम्हें कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसे ही खाली हाथ उठा रहे हो तो मत उठाना। और अल्लाह की रिजा के लिए, रसूलुल्लाह की रिजा के लिए तौबा की नियत से, पक्के सच्चे दिल से अगर हाथ उठा रहे हो तो उठा करके आज तौबा कर लो और ये ऐद कर लो जलसे में कि हाँ सैयदजादे आए थे, पीर साहब वहां पर मौजूद है, वो भी आएंगे। हाथ उठा के आज ये ऐद कर लो, ऐ अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर खुदा की कसम प्यारे, अगर तुमने ये वायदे कर लिए तो हुसैन भी राजी हो जाएंगे और हुसैन पाक के नाना भी राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हुजूर सैयद साहब क़िबला
खतीब आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा सुनो एक बात, क्या बात है हुजूर? ये बात हो गई, हक़ खिताबत है। वाह, दूसरी बात उठाता हूँ, वाह, वाह, इजाजत है? वाह जी। थोड़ी कड़वी हो रही है, माफ करना, मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद भी मत रखियो, ये खाली वक्त जाया करने से उम्मीद मत रखियो मुझसे। ये समझो कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता, जब मैल पड़ जाता, मैल चीरा लगाता तो तकलीफ होती है, लेकिन चीरा लगने के बाद जब मैल निकल जाता है तो आराम से सोता है। क्या बात है हुजूर? समाज के अंदर जो मैल पड़ चुका है, मैं वही चीरा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये समाज का मैल निकल गया, इंशाअल्लाह तुम अपने घर में भी और कब्र में भी आराम से सोओगे। इंशाअल्लाह। क्या बात है? अब जरा सुनो हदीस पाक दूसरी उठा रहा हूं। हर बात इंशाअल्लाह या तो कुरान पाक की आयत पे ले जाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पर। समझ में आ रही ना सबके बात? और ये तो दिल्ली के लोग अल्हम्दुलिल्लाह। नबी फरमाते, आका फरमाते, ला यजतमिउ फी जौफिल क़ल्बी या फी जौफिल अबदी अल ईमान वल हसद। अल्लाह, नबी फरमाते हैं बंदे के दिल में, मोमिन के दिल में दो चीज एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। वो कौन सी हैं दो चीज? एक ईमान और दूसरा हसद। एक ईमान और दूसरा हसद। अब जरा गिरेबान में झांकियो, कितना हसद हमारे समाज में हो चुका है। किसी भाई का कारोबार अच्छा चल रहा है, बराबर वालों को हसद हो गया। वो जल रहा है, वो भून रहा है, वो तड़प रहा है। किसी के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को गालियां बक रहा है। तुम में नहीं, हम लोगों में भी आ चुका है। अगर किसी मौलाना की शोहरत होने लगी, दूसरे को हसद। किसी इमाम ने उसकी तारीफ होने लगी, दूसरे के मोहल्ले के इमाम को हसद। ये हसद जरा गौर करो, नबी फरमाते हैं मोमिन के दिल में हसद और ईमान दोनों जमा नहीं हो सकते। फरमाया हियल हालिक, हदीस का जुमला, हसद जो है वो उस तरह है, उस तरह। उस तरह जानते? पहले जो उस तरह से बाल मूंडे जाते थे, समझ रहे बात? हियल हालिक, उस तरह है। फरमाते लाकुलू तालिकु शारा, नबी कहते हैं मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं बोलता कि ये बालों को मूंड देता है, बालों को हलाक कर देता है। वलाकिन इन्नहु तालिकुल ईमान, नबी फरमाते हैं बल्कि ये दीन को और ईमान को हलाक करने वाला उस तरह। ये हसद, आज कितने लोगों के दिलों में हसद। हम अखलाक की बात करते हैं, स्टेज पे बैठ के कोई गरीब अगर मुसाफा करने आ जाए तो मुंह टेढ़ा करके ऐसा मिलाता हूं हाथ। सदाकत है सही साहब। वाह वाह वाह। कोई अगर आ जाए इमाम और मैं बैठा हूं कि हम सैयद साहब है, आलिम साहब है, वाह ठीक है, जाओ। कहां का अखलाक है ये? क्या किरदार है ये? इसको बोल सकते क्या अखलाक? इसको बोल सकते अखलाक? इसको कह सकते किरदार? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह अल्लाह, बड़ी आसानी से हम नाम ले देते मौलाए कायनात और हजरत अली का, बड़ी आसानी से हसन हुसैन, मगर इनकी जिंदगी को देखा? इनकी जिंदगी के औराक तुमने पलटे हैं? अगर खुद लुकमा खा रहे हैं, भूखा आ गया, उसको खाना खिला दिया। अपने मुंह का लुकमा दे देने वाली जात का नाम हसन और हुसैन, मौलाए कायनात है।
अखलाक का किरदार थे, पे करते वो। मगर तुम्हें जो बताने जा रहा हूं मैं, ये हसद, कीना, बगावत बर्बाद किए देता है। बादशाहों की कोठी से लेकर फकीरों की झोपड़ी तक, फकीरों की झोपड़ी तक ये हसद ही ले डूबा है। आप जानते हैं सबसे पहला अल्लाह, सबसे पहला अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला कौन है, किसकी वजह से किया है? ये भी हसद की वजह से किया है। आपको मालूम है हजरत आदम के बारे में अल्लाह ने कहा था उसजुदूल आदम, आदम को सजदा करो। तो इब्लीस जो था ये फरिश्तों का सरदार था, यानी फरिश्तों का उस्ताद था। इसने कहा, फरिश्तों को पढ़ाता था, मेरी इज्जत है समाज में, मैं ही हर तरफ मैं ही हूं, बोल पाला है, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? उसने कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इनसे बेहतर हूं, मैं इनसे बेहतर हूं। ये अना आ गई थी, हसद आ गया था। आदम के लिए क्यों कहा? हसद की वजह से उसने सजदे से इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सबसे पहला इनकार करने वाला, तकब्बुर करने वाला, काफिर होने वाला, कुफ्र करने वाला, ये हसद की वजह से, हसद की वजह से। आज मौलाना तो हम बहुत बड़े हो गए, मगर हसद पाले फिर रहे हैं, हसद रखे फिर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या खता की, क्या गलती की? उनके भाइयों ने कुएं में क्यों डाल दिया? क्यों डाला कुएं में? सूरह यूसुफ पढ़ो, कुएं में क्यों डाला? डालने की वजह क्या? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का माल मारा, अपने भाइयों का माल छीना, अपने भाइयों का माल जपटा? क्यों डाला? इज़ क़ालू अखू, अब कुरान अगर उठाओगे, इज़ क़ालू लियूसुफ व अखूहु व अहब्बु इला अबीना औ कमा क़ाल अल्लाह तआला फ़िल कुरान। कुरान की आयत, उनके भाइयों को हसद हो गया। अब्बा इनसे ज्यादा मोहब्बत करते, अब्बा इनसे ज्यादा प्यार करते। एक फितरी चीज थी, छोटा बच्चा था, उनका भाई बिन्यामीन मोहब्बत करते थे। कहाँ मोहब्बत करते? भाइयों को हसद हुआ। अरे वो नबी के भाई थे, वो पैगंबर के बेटे थे, उनको हसद हुआ, उन्होंने कुएं में डाल दिया। अब क्या हुआ? बर्बादी के दाने पर हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला गया वो भी हसद की वजह से डाला गया। और यही हसद जो समाज में आज फैल रहा है, जो समाज में दौड़ रहा है, ये इतनी बुरी बीमारी है, तेजी से दौड़ रहा, जैसे उस तरह बालों को छील देता है, बालों को हलाक कर देता है। नबी फरमाते ये वो उस तरह है जो बालों को नहीं हलाक करता है, बल्कि दीन और इस्लाम को हलाको बर्बाद कर देता है। प्यारो, अगर दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, नबी का पक्का सच्चा गुलाम बनना है, तो सबसे पहले हमें अपने सीने से हसद निकाल के फेंकना। आप जानते हैं, बात बताऊं मैं आपको, यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं। ये दो बातें हुई हैं, और उठाता हूं एक बात। हम सोचते नहीं है कि दुआएं कबूल नहीं, कुछ भी नहीं, मगर करतूत हमारे यहां से लेकर के यहां तक। नौजवान गलती करते हैं, बुराइयां करते हैं, मगर इतनी बड़ी गलती भी नहीं, इतनी बड़ी बुराई भी नहीं। कितनी बड़ी? क्या कोई नौजवान ऐसा देखा तुमने कि वो अपनी मां के साथ जिना करता हो? माज़अल्लाह, मर जाएगा मगर ऐसा काम क्या कर सकता है? क्या कोई? कौन वो नौजवान जो अपनी मां पे गलत नजर डाल सकता है? नहीं डाल सकता। मां पे बुरी नजर डाले, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, कितना नीच इंसान होगा वो, कितना खराब इंसान होगा वो, कितना जलील इंसान होगा वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। बोलो उससे खराब कोई हो सकता है? नौजवानों बोलो,
अगर कोई ऐसा कर ले, कोई ऐसा तुम्हें मिल जाए, उसे घर में दावत खिलाओगे, उसे बिठा लोगे, दोस्ती करोगे, गले में हाथ डाल के चलोगे, साथ में रहोगे, उसका चेहरा भी नहीं देखोगे, दस्तरखान पे नहीं बिठाओगे। जो नौजवान अपनी मां पे गलत नजर डाले, मगर तुमने हदीसें नहीं पढ़ी, तुमने हदीसें नहीं सुनी है, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं। तुम्हें हदीस और कुरान कहां, तुम्हें तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं, और वो भी मोबाइल इसको सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करेगा काय में? तेरी मेरी बहन बेटियों का SMS लिखने में, चैटिंग में, तेरी मेरी बहन बेटियों से बात करने में। मगर सुनो, जब जश्न गौसुल वरा में आए हो तो आज ये गंदगी निकाल के फेंकना होंगी। कौन नौजवान है जो अपनी मां के साथ मुंह काला करना जैसा? छी छी, अल्लाह उसको तो तौबा कर लेनी चाहिए। प्यारे, मैं हदीस सुनाता हूं। मैंने पहले कहा है, मेरी बात आपकी बात गलत हो सकती है, और हदीस जो होती है वो नबी की बात होती है। बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो, तुम्हारा कोई मिलने जुलने वाला ऐसा हो, तो उस तक इस यहां से ये पैगाम पहुंचा देना। कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? तुम तो समझ रहे हो कि हम इशारे पे अच्छी अच्छी बातें सुना दें, करामतें सुना दें, और तुम कूद जाओ, उछल जाओ, तुम समझ रहे हो हम जन्नती हो गए। मगर ये बातें भी सुना करो, ये बातें भी सुनने के आदी बना करो, ताकि किसी के दिल पे ठेस लग जाए, किसी के दिल पे ठोकर लग जाए। कौन है वो? अल्लाह समाज में और खासकर दिल्ली की सरजमीन पर कम से कम 20% लोग ऐसे हैं। मैं कम से कम करके बता रहा हूं, आप लोग दिल्ली में रहते हो और ज्यादा करोगे। कम से कम 20% लोग। आप कहोगे हमने नहीं देखा अभी तक, मिला नहीं। इनको मुबारकबाद दो, इन्होंने तुम्हारे 10-10, 100 रुपए इकट्ठे करके ये जलसा करके नबी की बातें तुम तक पहुंचाई जा रही है। तुम मदरसे में पढ़ने नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, मगर आज जलसे में पढ़ के जाना है। वो कौन नौजवान है जो अपनी मां के साथ मुकाला करना जैसा? सुनो, अल्लाह, तुमने नाम सुना होगा सूद का, नाम सुना होगा ब्याज का। कितने लोग सूद का कारोबार करते हैं, कितने लोग ब्याज का कारोबार करते हैं, कितने लोग सट्टा लगाते हैं, कितने लोग जुआ खेलते हैं। अरे कोई ताश के पत्तों पे जुआ खेल रहा है, कोई मोबाइल पे जुआ खेल रहा है, कोई टीवी वगैरह पे जुआ खेल रहा है, कोई क्रिकेट पे जुआ खेल रहा है, कोई वही जो आ रहा था पबजी वगैरह क्या क्या आते हैं उस पे जुआ खेल रहा है, हराम की कमाई कमा रहा है। किसी के पास अगर 10-20 लाख रुपए हो गए तो वो मार्केट में रुपया बांट देता है, यानी रुपये से रुपया कमा रहा है। उसे कोई पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। वो सोच रहा है 10-20 लाख रुपए महीने में मेरे 1 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, मेरा तो घर बैठे काम चल रहा है, अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। ओ सूद लेने वालों सुनो, सूद पे रुपया देने वालों सुनो, ब्याज खाने और खिलाने वालों सुनो, सट्टा खेलने वालों सुनो, जुआ खेलने वालों सुनो, तेरे जुआ खेलने वालों सुनो, हराम का लुकमा खाने वालों सुनो। और बाज औरत भी ऐसी है, अगर उसका शौहर जुआ खेलता है, अगर सट्टा खेलता है, तो शौहर के लिए दुआएं करती है, कहती है मेरा शौहर जीत जाए, और शौहर से वायदा कर लेती है कि तुम्हें मेरी झुमकी बना के देनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी हाथों की चूड़ी बना के देनी पड़ेगी, सोने के तुम्हें कुंडल बना के देना पड़ेंगे, तुम्हें गले का हार बना के देना पड़ेगा। अरे क्या जिंदगी तूने पाली है, शौहर के लिए दुआ कर रही है, और ये जो है लगा पड़ा है, ये जो है सट्टे में लगा पड़ा है, जुए में लगा पड़ा है। जलसे में आने वालों, कितने लोग जुआ खेलते हैं, कितने लोग सट्टा खेलते हैं, कितने लोग सूद और ब्याज पे पैसे रुपया देते हैं। और बंबई की सरजमीन पे तो औरतें तक ये
कर रही हैं कि रुपये से रुपया औरतों में उठा रही है। अगर किसी का घर बन रहा है तो वो भी सूद पे आ रहा है, किसी का कारोबार है वो भी सूद पे ले रहा है और दे रहा है। अरे सूद का कारोबार करने वालों, सूद का लुकमा खाने वालों, जलसे से ये बात लेकर के जाओ। जलसे से बात नबी फरमाते हैं सूद और प्याज के बारे में सुनो। सूद और प्याज का जो गुनाह है, सूद और प्याज का जो पाप है, सूद और प्याज का जो गुनाह है, अल्लाह अल्लाह उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। और एक हदीस में नबी 73 का भी जिक्र फरमाते हैं। 70 टुकड़े वाली हदीस सुनो, 70 दर्जे हैं। नबी फरमाते हैं इन 70 दर्जों में इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा 70 के 70 रखे हैं सूद और प्याज का जो गुनाह है। अब आका का फरमान सुनो, ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये नबी है। नबी आका फरमा दे ये हलाल तो वो हलाल, नबी फरमा दे ये हराम तो वो हराम। नबी कह दे खुदा एक है, तुमने मान लिया। नबी कह दे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुमने मान लिया। नबी कह दे जन्नत है, तुमने मान ली। नबी कह दे जहन्नम है, देखी नहीं लेकिन मान ली। नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। इसी बात को मान लेने का नाम ईमान है। ईमान है, अगर ईमान दिल में है तो आज तुम्हें तौबा करके जानी पड़ेगी। और याद रखोगे कोई आया था हमारा भाई, हमें दीनी बातें बता के गया था, हमें हंसा के नहीं गया, हमें कुदा के नहीं गया, हमें खिला के नहीं गया, हमारा दिल की जंग और मैल छुड़ा करके गया था। याद रखो, मैं अपने बाप की नहीं बता रहा हूँ, रसूल पाक की बता रहा हूँ। नबी फरमाते हैं ये 70 दर्जे हैं, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। आका फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला, सबसे स्मॉल दर्जा जो है, सबसे मुख्तसर दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुकाला करना। जब छोटे दर्जे का ये आलम है तो बड़े दर्जे का आलम क्या होगा? मेरे भाई तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता, तुम्हें हसनैन करीमैन का वास्ता, तुम्हें नबी की औलाद का वास्ता। आज के बाद जुआ नहीं, आज के बाद सट्टा नहीं, आज के बाद सूद और प्याज नहीं। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हराम का लुकमा मत खिलाना, अपनी बीबी को हराम के पैसों से जेवर मत पिलाना। अरे भाई तुम मुर्गा मत खाओ, तुम बकरा मत खाओ, चटनी से खा लेना, मगर हलाल कमाई खाओ, हलाल कमाई बच्चों को खिलाओ। और दुनिया वालों को बता दो हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने पेट से पत्थर बांधे थे। हम उस हुसैन के गुलाम हैं जिस हुसैन ने 3 दिन भूख और प्यासे रह करके इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। हम उन सहाबा के गुलाम हैं जिन्होंने ये कहा था 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उससे हुजूर ताजु सरिया, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत। अरे माशाअल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है बातें? मैं इस लायक नहीं हूं। समझ में आ रही है बातें? बोलो, कोई लुकमा हराम का आएगा आज के बाद? और एक बात और बताऊं, मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं बखुदा, क्योंकि लोग आजकल उल्टा ज्यादा ले लेते हैं। कहीं ये सोचे कि इमाम साहब ने या आलिम साहब ने या किसी ने कोई ऐसा अगर मोहल्ले में हो या मुझे पता नहीं है हो तो कि उसके खिलाफ तकरीर कराइए। बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं क्योंकि लोग उल्टा ज्यादा लेते। मुझसे जो मेरे आका, जो मेरा मौला बुलवा रहा है वो बोल रहा हूं, इन्होंने ये मुझे मौजू नहीं दिया।
क्योंकि मैं इस्लाह करने का आदी हूँ। हजरत जो लोग मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कौम मेरे समाज की इस्लाह हो जाए। खुदा के वास्ते उसको उल्टा ना ले, आज के बाद वो सीधा ले। जो लोग आपको जानते हैं वो जानती हैं आपकी गुफ्तगू हाँ, ऐसी होती है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? हराम का लुक्मा नहीं आना चाहिए। अभी आज उर्स ताजुश शरिया, ताजुश शरिया एक जात का नाम आपने सुना, अगर इजाजत हो बता दूं थोड़ा सा, सुनना चाह रहे हो? लोग करामत सुन के नारा लगा देते हैं। तवज्जो बेटा, बातचीत नहीं। हाँ माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सुनना, तवज्जो रखो, तवज्जो मेरी तरफ। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग करामत सुन के नारा लगा देते हैं, मगर मैं इसमें इस्लाह करूंगा। इजाजत हो तो इजाजत है, बोलो। आप कहते हैं, आपने सुना होगा कि अल्लाह वालों की ये शान है, अगर सफर में जा रहे हैं, आला हजरत का भी ये वाक़या, हुजूर मुफ्ती आजम का भी ताजुश कि इधर नमाज का टाइम हो गया, उधर ट्रेन का टाइम हो गया, तो आपने नमाज नहीं छोड़ी, ट्रेन छोड़ दी। आपने नियत बांधी तो ट्रेन रुक गई। सुना नहीं सुना आपने? बोलो। ट्रेन रुक गई, सारे लोग परेशान, ट्रेन रुक गई, अरे ट्रेन रुक गई। बोले यही नूरानी चेहरे वाला, आपने नमाज पूरी की, ट्रेन में जाके बैठे, ट्रेन चल पड़ी, सबने नारा लगा दिया, मगर ताजुश शरिया की जरा जात देखो। प्यारे प्यारे, उन्होंने तुम्हें नारा नहीं, उन्होंने तुम्हें सबक दिया है, सबक, तुम्हें दर्स दिया है, दर्स, तुम्हें नसीहत की है, नसीहत। क्या नसीहत की है? अगर तुम पीरों से मोहब्बत करते हो, अगर तुम ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हो, अगर तुम आले रसूल सैयद आलमगीर अशरफ से मोहब्बत करते हो, सरकार गुलजार मिल्लत से मोहब्बत करते हो, या किसी और सैयदजादे से मोहब्बत करते हो, खास पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करते हो, तो सुनो, ताजुश शरिया ने ये पैगाम दिया है। अगर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हो, तुम जो नारा लगाते हो बस्ती बस्ती करिया करिया, सब लोग कहते हैं ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अगर ताजुश शरिया को राजी करना चाहते हो, ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हो, तो उनके पैगाम से मोहब्बत करो। ताजुश शरिया ने ये दर्स दिया है। ऐ लोगों, देखो देखो, एक वक्त ऐसा आया कि इधर ट्रेन का टाइम भी हो गया है, इधर नमाज का टाइम भी हो गया है। अगर तुम संभलना चाहते हो तो संभल जाओ, सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, अगर मानना चाहते हो तो मान जाओ। ताजुश शरिया ने ये बता दिया। अरे अजहरी जिसका नाम है, अख्तर रजा जिसका नाम है, ताजुश शरिया जिसको तुम कहते हो, ताजुश शरिया की वो साथ है। उधर ट्रेन का टाइम है, इधर नमाज का टाइम है। दुनिया वालों को दिखा दिया ताजुश शरिया वो है जो ट्रेन छोड़ सकता है, जो प्लेन छोड़ सकता है, जो काम छोड़ सकता है, जो दुनिया का कितना ही बड़ा काम हो वो छोड़ सकता है, मगर नमाज नहीं छोड़ सकता, मगर नमाज नहीं छोड़ सकता। करके दिखा दिया। आओ लोगों, अगर बनना है तो गुलाम ताजुश शरिया बनो, तो गुलाम ताजुश शरिया वो होगा जो नमाज नहीं छोड़ेगा। हुसैन पाक को जरा देख लो, करबला के मैदान में जब वो यजीदी सीने पर था, उसने कहा था इधर गर्दन उतारी जाने वाली है। उसने कहा हुसैन, उस वक्त का मामला था, हुसैन अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो। लोगों ने सोचा हुसैन कहेंगे मुझे बीबी से मिलने जाना है, मुझे बहन से मिलने जाना है, मुझे बेटी से मिलने जाना है, मुझे बेटे से मिलने जाना है, मुझे खानदान से मिलने जाना, मुझे सकीना 7 साल की बच्ची उसके सर पे हाथ रखना है, मैं जाने की इजाजत दे देंगे हम लोग। हुसैन से जब कहा तो हुसैन पाक ने कहा हाँ मुझे इजाजत, हाँ मुझे मिलना है। कहा हुसैन कुछ मांगते हो, कुछ चाहते हो? कहा चाहता हूँ। कहा क्या चाहते हो? क्या बच्चों से मिलना, बीवी से मिलना? लोगों, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, जाते जाते हुसैन पाक ने ये पैगाम दिया था, ओ हुसैनियों जरा देखो, मेरी बीबी करबला में है, मेरी बहन करबला में है, मेरी बेटी करबला में है, मेरा बेटा करबला में है, मेरा खानदान करबला में शहीद हो चुका, मगर मेरी आदत देखो, मैंने क्या चाहा? हुसैन बोले हाँ यजीदियों, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सीने से हटो और मुझे रब की बारगाह में सजदा करने दो, सजदा करने दो। दुनिया वालों, तुम्हें ये बता दिया हुसैन
जिंदगी बख्शने वाली जात का नाम हुसैन पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने इमामे हुसैन, फैज़ाने महबूबे इलाही, फैज़ाने हजरते नसीरुद्दीन चिरागे देहली, फैज़ाने कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी, मसलके आला हजरत। अल्लाह दिल्ली के वो पायदार जो आफताब और महताब की तरह रोशन, उन औलिया किराम का नाम लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारो यार, वक्त तुम देख रहे हो कितना नाजुक है। आपको मालूम है अपना मकाम भुला दिया, तुम्हें लगा दिया सट्टे में, तुम्हें लगा दिया हराम कारी में, तुम्हें लगा दिया शराब में, तुम्हें लगा दिया बहन बेटी को तकने में, तुम्हें लगा दिया है सारी खराबियों में। तुम जरा अपनी हैसियत तो पहचानो। तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम्हारी हैसियत ये है, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाकर के नमाजें अदा करते हो, रो रो करके अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हो और कह रहे हो मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। प्यारे, तुम जिधर से अगर निकल जाओगे ना तो फरिश्ते भी तुम्हें देखेंगे और कहेंगे ये है नबी का पक्का सच्चा गुलाम। अल्लाह, लेकिन अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। प्यारे, बातें तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, माफ करना अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। किसी आलिम को या किसी को भी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं वही डॉक्टर हूँ। मगर प्यारे, मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम्हारा आज से ही कदम दीन और इस्लाम की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बोलो बढ़ाना चाहते हो? बोलो बढ़ाना चाहते हो? अगर तुमने हमारा और उलमा का साथ दिया ना तो इंशाअल्लाह चंद सालों में इनकलाब पैदा कर देंगे। इनकलाब। अरे आज हमारी लोग मजाक बनाते हैं, हमारे यहाँ जुलूस निकलता है तो कुछ नौजवान वो नाते हैं ना, नाते के सोड़ा आया सोड़ा आया, वो गानों की तरह जैसे पंजाबी गाने डीजे बड़े बड़े रख लिए और नौजवान नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। कि तुम्हारा नाचना है, कूदना है, जुलूस में नाचते हो। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, उनकी तरफ को तुम आंखें मटका रहे हो, उनकी तरफ को घूर घूर के देख रहे हो। बाज नौजवान तो टॉफियां भर के लाता, टॉफी फेंक फेंक के मारता, ऊपर से हमारी बहनें भी टॉफियां मारती हैं। अरे क्या ये नबी के गुलाम हो सकते हैं? ये नबी के गुलाम हो सकते हैं? बाज तो अपनी शर्ट उतारेगा और ऐसे घुमा के उन नातों पे नाचना शुरू कर देता है जिन पे थुमक हो रही है। और गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाते हो तो तुम अपने आप को नबी का गुलाम साबित नहीं करते हो, तुम अपने आप को उग्रवादी बना के पेश करते हो, जल्लाद बना के पेश करते हो, डकैत बना के पेश करते हो। और क्या कह सकता हूं, तुम ऐसे नारे लगाते हो, इतने गंदे नारे लगाते हो, इतने बुरे नारे लगाते हो जिससे आदमी चिढ़ने लगता है, जिससे आदमी जलने लगता है, जिससे आदमी परेशान होने लगता है। बोलो है कि नहीं है? तुम्हारी ये शान नहीं है? तुम तो दिखा दो यार, इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें अपने नहीं, अरे अपनी बहन बेटियों को कैसे तक सकता है? पहले के लोग थे, अरे मोहल्ले की अगर गैर मुस्लिम की बेटी है उसकी इज्जत की ऐसी हिफाजत करता था और दुनिया वालों को दिखा दिया करता था कि हम नबी के गुलाम हैं, इज्जत बराबर होती है। हमारी बहन की इज्जत है तो इसकी भी इज्जत है। और आज कितना नीच हो गया, कितना गिर गया है, कितना तुझे नशेड़िया बना दिया, कितना सटोड़िया बना दिया। तू चचेरी बहन पे नजर रख रहा, तू तैरी बहन पे नजर रख रहा, तू मुमेरी बहन पे नजर रख रहा, तू पड़ोस की लड़की पे नजर रख रहा। और बात सुन ले मेरी बहन है, बात मेरी बहन है, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, इसे शर्म नहीं आती है, कई कई बच्चों की माँ हो गई है, मगर आज भी दूसरे घरों में झांकती है, आज भी दूसरों घरों में झांकती है। इसका शौहर कहीं जाता है, ये मोटरसाइकिलों पे भागी फिरती है और मेकअप करके नौजवान मोहल्ले के बिगाड़ा करती है। कितनी औरतें ऐसी हैं, इन्हें भी शर्म आनी चाहिए। आज मैं कह करके जा रहा हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह इन उलमा का साथ दिया, हम चंद दिनों में इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बिगाड़ने वाले कितने ही बिगाड़े, मगर संभालने वाले अगर हमारा साथ
देंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इनकलाब आकर के रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह इनकलाब आकर के रहेगा। हम दीनी काम के लिए, इस्लामी काम के लिए तन से, मन से, धन से, सारी चीजों से हाजिर हैं। बोलो हाजिर हैं कि नहीं है? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब जलसा कराते हैं, इसमें सवाब क्या मिलता है? जलसा कराते हैं, इससे क्या फायदा है? एक रात में जलसा हुआ, खत्म हो गया। मैं बताता हूँ, सुनो, नबी का फरमान है। और हाँ सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अल्लाह इनसे फतवा लिया गया तो इन्होंने क्या फतवा दिया? इन्होंने कहा मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। बड़ी तेजी से बोलो, टाइम कम है लेकिन बात पूरी हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया नबी के नाम पे खर्च करना कैसा है? ये नाम पर खर्च करना। तो फरमाते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। नबी फरमाते हैं जिसने वो अबू बकर कहते हैं जिसने नबी के नाम पे अगर खर्च किया, नबी के नाम पे एक दिरहम भी खर्च किया, वो काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ऐसा है जो अबू बकर सिद्दीक का जन्नत में पड़ोसी होना चाहता है, जो अबू बकर सिद्दीक का जन्नत में रफीक होना चाहता है। बोलो हर साल जलसा मनाया करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ से आए हमें सुनने के लिए, नोएडा से और पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास फोन आए हैं। अल्लाह उनके घरों में बरकत अता फरमाए। अपने अपने यहाँ जलसे कराना है, मगर आज मुझे देखना ये है मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वो मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, मेरा रफीक होगा। अब देखता हूँ कौन इस जलसे के लिए इसमें खर्च होता है। अब देखता हूँ कौन नबी के नाम पर आज ऐसा जियाला है जो उठ करके आकर के इस सैयदजादे के हाथ से हाथ टच करे और कहे लो तुम्हारे नाना के नाम पे खर्च करते हैं, मैं नहीं लूंगा, इन्हें दे करके जाऊंगा। जलसे के नाम पे खर्च होना है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे ही खर्च नहीं होता। आज मैं देखता हूँ कौन आता है जो 1100 रुपए लेकर के 1100 रुपए लेकर के आज आता है और कहता है लो आज के बाद हमारा हर हर कदम शरीयत मुस्तफा पर होगा इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ आज कौन ऐसा नौजवान है जो मजमे से उठेगा और कहेगा लो हजरत, लो हजरत, लो हजरत। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, जाओ 1100 रुपए आज जश्न गौसुल वरा में अल्लाह अल्लाह जाओ, मेरे हाथ से हाथ टच कर कर जाओ। पहले तो तुम मुसाफा कर रहे थे, अब मैं मुसाफा करूंगा, अब मैं हाथ टच करूंगा। कौन ऐसा है जो मेरे हाथ की टचिंग देखना चाहता है? देख ले, मेरे हाथ की टचिंग देखे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, औलादे मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने महबूबे इलाही, फैज़ाने नसीरुद्दीन चिरागे देहली, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गुलजारे मिल्लत। देखना चाहता हूँ आज कौन कौन मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अल्लाह मोहब्बत देखते हैं आज आका से किसको कितनी मोहब्बत है, सैयदजादों से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह वाल मैं तो गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मैं और सैयदजादों के बारे में बोल रहा हूँ। अभी तो हमारे यहाँ ऐसी कड़ी जिनकी रगों में मखदूम पाक का जलवा है। अल्लाह मखदूम पाक का जलवा है, वो जात भी तशरीफ लाने वाली है और फौरन यहीं पे बैठ जाना। लो हजरत ले लियो जरा, हजरत ले लो। अरे माशाल्लाह हमारे भाई आ गए, हाथ से हाथ टच करेंगे इंशाल्लाह। आज देख लो, आकर के देख लो, आज बहारें लूटना है तुम्हें, आज बहारों में रहना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खींचातानी मत करो, आराम से बस हाथ टच करो और हाथ टच करके इत्मीनान से। कोई बंदा ऐसा ना रहे आज कि जिसके हाथ से हाथ टच ना हो। और फिर देखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के, अल्लाह
कोई अमल है सुनाने के न काबिल। कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज, ये तार मत खींचो, तार मत खींचो। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था। नारे तकबीर। माशा यकीनन ये